नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। सदान विकास पार्टी झारखंड में एक ऐसी पार्टी है जिसने सदानों की आवाज को बुलंद करती आई है। सदानों को अधिकार दिलाने के लिए ये पार्टी आज भी संघर्ष कर रही है। ये सब कहना है सदान विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू का, जिनसे बातचीत की केलांचल टाइम्स के ब्यूरो चीफ मोहन कुमार ने। क्या कुछ राजेंद्र प्रसाद साहू ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है, लेकिन अभी तक सदानों को वो अधिकार नहीं मिल पाया है। इसका कुछ प्रमुख कारण रहा होगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो खास एक शिक्षाविद मौजूद है जो सदानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हुए आए हैं और उनके अधिकार को लेकर वो लगातार संघर्ष करते आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू जी। राजेंद्र प्रसाद साहू जी, सबसे पहले तुम्हारे चैनल में सर्वप्रथम हम नीलांचल न्यूज़ चैनल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप पिछले बार से हमारी आवाज़ को उठाते आ रहे हैं और सदानों का जो हक और अधिकार की बात आती है उसे आप समझते हैं और समझते हुए आप मेरी आवाज़ को बुलंद किया है। इसके लिए मैं पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, एक प्रश्न है कि झारखंड में अगर सदान बाहुल्य राज्य है तो सदानों को अभी तक वो हक अधिकार क्यों नहीं मिला? देखिए, झारखंड राज्य जब से बनी है तब से मैं 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड राज्य में सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई 2000 से लड़ता रहा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। सदान में ये कमी आ रही है कि सदान बाहुल्य राज्य होते हुए भी लोग बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले को समर्थन देते हैं, वोट उसे देते हैं। इसका नतीजा यही हो रहा है कि सदान पिछड़ते जा रहे हैं। सदानों का हक और अधिकार जो है कुचला जा रहा है। तो कुचलने वाले कौन है? यही बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले, आसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारे मिल करके सदानों के हक और अधिकार को कुचल रहे हैं और सदानों को छल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है। 80% हम सदान निवास करते हैं, चाहे यहाँ के मूलवासी हों, बाहरी वासी हों, जो भी हैं। देश की एकता अखंडता बनाए रखने का शपथ लेते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये उछाला जाता है बाहरी भीतरी का। ये मामला नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमने सबको मिला करके चलने का प्रयास किया है, क्योंकि हर व्यक्ति बेरोजगार है। हर व्यक्ति को रोज़गार चाहिए, हर को नौकरी में प्राथमिकता चाहिए। बहुत सारे लोग झारखंड राज्य में सेवा किया, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे लोग तो सब तो झारखंडी हो गए, झारखंड में जन्म लिया, झारखंड में रह गया। तो उनके ऊपर भी भेदभाव लोगों ने कसा, जो एक निंदनीय शब्द है और इसे मैं उजागर करना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, बाहर हैं तभी ना। आज चंपई सोरेन जी बोलते हैं कि आदिवासियों का सुरक्षा कवच है पेशा एक्ट। तो सदान एक्ट भी बनना चाहिए। मैं बनाऊंगा ना, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं सदान एक्ट बनाऊंगा जो सदानों की सुरक्षा कवच होगा। नौकरी बहाली में उनका भी सर्वप्रथम हाथ होगा, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो पहले तो मेरी बहाली होनी चाहिए ना। लेकिन बहाली आप उसकी कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे विधायक और मंत्री, सांसद, इन लोगों के आँखों में पट्टी बंधी हुई है। अगर आँख में पट्टी बंधी नहीं होती तो वो कहता है, अरे भैया 80% सदान हमको वोट दिया। सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबी लोग 80% हम सदान हैं। एक जाति के लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने तो भी कहा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जितना आदिवासियों को भला बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस नहीं किया, सदानों के साथ साथ उनका भी हम भला करेंगे। लेकिन हमारे सदानों को आपने वंचित कर दिया। सदान का हक अधिकार आपने लूट लिया। एक बार सीपी सिंह से हमारी वार्ता हुई थी, जब वो सरकार में थे, तो बोला उन्होंने कि साहू जी सुनिए, उन्होंने कहा साहू जी आप बोलते हैं कि सदानों को छल रही है सरकार। मैंने पेपर में भी लिखा था, गजट में भी सारे आए थे। तो सदानों को आप नहीं छल रहे हैं तो कौन छल रहा है? जो सरकार में है
वही तो सदान को चल रहा है। 80% सदानों को बरगला रहा है, वोट ले रहा है, और नौकरी की बात आ रही है तो एसटी मिशन कर रहा है। तो हमारे सदानों को तो आप चल रहे हैं ना, आप उनकी रोजी रोज़गार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, हमारे सारे लोग भटक रहे हैं। तब तो आज हमारे यहाँ आर्थिक कमजोरी आ गई है। किस में? हमारे सदानों में आर्थिक कमजोरी आ गई है। उन लोगों को तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उड़ रही है, मंत्री विधायक को इससे क्या लेना देना है? वो तो अपने कुर्सी के लिए खाली लड़ रहे हैं, निजी स्वार्थ में लड़ रहे हैं। मुझे कोई निजी स्वार्थ की बात नहीं है। मैंने तो कहा कोई निजी स्वार्थ की बात हमारी नहीं है। मैं तो जीत भी जाऊंगा तो वेतन दान कर दूंगा, मुझे वेतन भी लेना देना नहीं है। मैं ऐसे भी नमक रोटी खा के निकलता हूँ, वैसे भी नमक रोटी खा के निकलूँगा। हमें सरकार की ओर से कोई मुहैया नहीं है। अभी देखिए हमारा बॉडीगार्ड वापस हो गया, बॉडीगार्ड वापस हो गया। मैंने बार बार एसपी से रिक्वेस्ट किया, अभी तो मैंने डीजीपी को भी दिया है, एडीजे को भी दिया है, उप महानिरीक्षक को भी मैंने दिया है, और एसएसपी को दिया है। एसएसपी से हमारी वार्ता हुई थी, हम थे, हमारे वकील साहब थे। 1 मिनट में सारा काम नो कर दीजिए। हमने कहा था भैया आप लोग की बात तो नहीं करूँगा, संजय सेठ तो कोई काम का आदमी है नहीं। सीधी सी बात आज भी मैं बोलता हूँ ना, आ रहे हैं भैया, खाली संजय सेठ कहते रह गया। वो तो राज्य मंत्री किया, लेकिन अब वो राज्य मंत्री बन गया। तो राज्य मंत्री बन गया तो हमें उससे क्या लेना देना है? आप राज्य मंत्री बन गए, हमसे तो भेंट नहीं किया, जनता आपको लाठी डंडा कर रही थी। फिर भी मोदी जी के नाम पर आप जीते। आपके बल पर, अपने बल पर आपने जीता नहीं, आपकी योग्यता और क्षमता नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर आपने जीता है। हम आपको हार्दिक धन्यवाद भी देते हैं कि आप अच्छे से काम कीजिए, लोगों को पहचानिए, परखिए। हमने तो आपके लिए भी काम किया, आपसे तो कोई अपेक्षा नहीं किया। आपने 10 रुपया मुझे देने की भी बात नहीं किया कि हम आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं। हम अपेक्षा यही रखते हैं कि सदानों के हक और अधिकार की बात आती है, उस पर आप आवाज़ उठाइए कि डॉक्टर साहब की जो मांग है 80% सदान है, सदान के बाल बच्चों को रोजी रोजगार और नौकरी मिले। कम से कम इसकी तो आप कल्पना कीजिए, इसके लिए भी तो आप बोलिए। अगर यदि आप नहीं बोलते हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि आप भी आदिवासी मिशन के लिए काम कर रहे हैं, सदानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी सोच के साथ आगे आप बढ़ रहे हैं कि विधानसभा जो है चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में कोई भी पार्टी जो है एक अच्छी सोच है, हो सकता है कोई पार्टी जो है आपसे जुड़ना चाहे, अलायंस में जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, अरबों खरब की पार्टियां, आज चुनाव हम लोग क्यों नहीं लड़ा लोकसभा में? क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं। 2 नंबर का तो धंधा कभी किया नहीं, मंत्रालय कभी रहा नहीं, कभी विधायक रहा नहीं कि लूटपाट करके मैंने भी दौलत जमा किया और चलो भैया संसद का चुनाव लड़ जाओ। हम एक शिक्षाविद आदमी हैं, 2 नंबर काम कर भी नहीं सकते हैं। तो लोगों ने जो अर्जित किया, जैसे किया, बड़े बड़े पार्टियों के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, दौलत वाले लोग चुनाव लड़े हैं और वही लोग जीते हैं। तो हम लोग की वो क्षमता नहीं थी, लेकिन विधानसभा हमारा है, घर हमारा है, घर में तो हम अपने खा करके भी लड़ सकते हैं ना। तो इसलिए हम विधानसभा पर मैंने अनाउंसमेंट किया कि हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास प्रत्याशी 25-30 प्रत्याशी आ भी चुके हैं, प्रत्याशियों के नाम भी बन चुकी है, लोग हमारे यहाँ पहुँच भी चुके हैं कि सर सदान विकास पार्टी नीट एंड क्लीन पार्टी है, सदानों के लिए लड़ रही है। हम सभी सदान प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, और जहाँ रिजर्व सीट है वो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे भी टिकट दीजिए। सदानों का हक अधिकार के लिए कोई बोलता नहीं है, सदान विकास पार्टी ही बोलती है। तो हम समझो बीजेपी आरजेडी कांग्रेस अगर किया आपने तो नैया आपकी डूब जाएगी। आपके बाल बच्चे, आज आप बेरोजगार हैं, कल बाल बच्चे आपको भीख मांगते नजर आएंगे। रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी झारखंड में नहीं मिलेगा। आप तो देख लीजिए ना, कल्पना करके 24 साल में आपको क्या मिला? न्यूज़ चैनल वाला ही बताएं, प्रेस मीडिया बताएं, खूब छापते हैं प्रेस मीडिया वाले लोग, दूसरों की कहानी छापते हैं, अपनी कहानी आप क्यों नहीं छापते? सदानों की आवाज़ को बुलंद आप क्यों नहीं करते? लेकिन मैं देता हूँ तो कभी आवाज़ प्रेस में छपता है, कभी नहीं छपता है। ये गलत हो रहा है। मैं सबों से निवेदन करता हूँ, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी चैनल, सबसे प्रार्थना करता हूँ, भैया सदान की आवाज़ को उठाइए। झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है। अगर हम सदानों को झारखंड में रहना है तो एकल पद मुक्त झारखंड राज्य बनाइए। ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया। जब यहाँ के मूल निवासियों को बाहरी बना दिया तो आप तो बाहरी ही हैं, तो बाहरी से क्या करेंगे? जब अंग्रेज़ को हम लोगों ने 1947 में लड़ाई लड़के अंग्रेज़ों को भगाया, अब तो यहाँ दूजा अंग्रेज मिशन आ गया है। इसे आप भगाइए ना, आप तो इसे भगा नहीं रहे, इसको पाल रहे हैं आप।
आप उसको जो है सो दे रहे हैं और यहाँ बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ की नारा दे रहे हैं, और उसको जो दूजा अंग्रेज है उसको आप यहाँ घर में बिठा करके उसको शासन दे रहे हैं। तो आप बढ़ेंगे कहाँ से? नहीं, रियलिटी में बोलता हूँ, अगर गलत बोलता हूँ तो हमें बताएं कि कहाँ गलत बोलता हूँ। तो इसलिए दूजा अंग्रेज से बचिए और झारखंड राज्य को सदान बाहुल्य राज्य है, सदान की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने जय भारत, जय झारखंड, सदान एकता जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरपी साहू जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और पूरी मजबूती के साथ जो है इन्होंने ये कहा है कि सदानों की आवाज़ बुलंद करना हमारा काम है, इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमें एक सुरक्षा भी दिया जाए, क्योंकि इनका सुरक्षा जो है देना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि देखने वाली बात है कि इनकी सुरक्षा को लेकर जो है सरकार कितनी गंभीर होती है, लेकिन सदानों की जो आवाज़ है ये बुलंद करने के लिए एक ही पार्टी है झारखंड में, वो है सदान विकास पार्टी। रांची से केलांचल टाइम्स के लिए मैं मोहन कुमार। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।